अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी सिर्फ 2 आलू से बन जाने वाले मज़ेदार खस्ता पोटैटो नगेट्स। इतने सिंपल हैं, इतने आसान से हैं और इतने कम खर्चे में ये बन जाते हैं कि आप इसको इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम मेहनत लगती है इसमें और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं। बहुत ही खस्ता और बनते हैं और गरम गरम आप इसको केचप के साथ खाएँगे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेकिन इसको आपको दिखाती हूँ, देखें ये कितना खस्ता और क्रिस्पी लग रहा है। शक्ल से जैसे आपको नज़र आ रहा हो कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 अदद आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। उसको रफली मैं इस तरह से काट लूँगी क्योंकि इसको मैंने बॉयल करना है। इसके मैंने छिलके उतार लिए थे अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया था, बॉयल कर लिया है मैंने। अब बॉयल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मैश करना है। चम्मच से करें, हाथ से करें, लेकिन इसमें अच्छी तरह से ये स्मूथली मैश कर लेना है आपने इसको और इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। एक मीडियम मैंने प्याज ले लिया था और इसको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप किया था। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी मैंने चॉप कर ली है। थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी मैंने इसमें खुशबू के लिए डाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। नमक ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून भर के और कुटी हुई काली मिर्च इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें आलू का अपना ही एक फ्लेवर होगा। उसको गरम गरम क्रिस्पी जब केचप के साथ खाएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। अब इसमें ऐड कर दूँगी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये इसको क्रिस्पी करेगा, इसके अलावा इसकी बाइंडिंग भी करेगा। इसके अलावा मैंने इसमें ऑरिगानो डाला है थोड़ा सा, वो मैं इसको दिखा नहीं सकी। इसके बाद आपने इसको हाथ वॉश करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे कबाब जो होते हैं ना, इस तरह से ये शेप देनी है बिल्कुल नगेट्स की तरह से। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। ये देखें 2 आलू से कितने सारे बन गए हैं। अब मैंने 2 अंडे लिए, इसमें थोड़ा सा नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसके अलावा मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है ताकि ये पतला हो जाए, थोड़ा सा उस कोटिंग में आसानी रहे। तो पहले मैं इसको अंडे में डिप करूँगी और फिर दूसरे हाथ से आप इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। अगर आपको इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो इसकी डबल कोटिंग करें। इसको मैं दोबारा अंडे में डालूँगी और फिर इसकी कोटिंग कर लूँगी। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। तो इस तरह से ये मैं सारी कोट कर लूँगी। तो ये देखें कितने सारे हमारे और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं नगेट्स। अब इसको आपने फ्राई करते हुए किस बात का ख्याल रखना है कि ये अच्छे और क्रिस्पी बने, कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इसको नहीं डालना कि इस पर फ़ौरन डार्क कलर आ जाए। हमें अच्छा सा गोल्डन कलर लाना है इस पर, इसलिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे सिर्फ इसको गोल्डन कलर आने तक। दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करके आपने इसको निकाल लेना है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखें मैंने निकालने कितना खूबसूरत कलर आ गया है और शक्ल से ही देखने में लग रहा है कि इसने खस्ता क्रिस्पी बने हैं। इसका आप गर्मा गर्म सर्व करें तो सबको बहुत ही पसंद आएंगे। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।